ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 95 से 97 कंटिन्यू करते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक था जगत के अत्यंत अभाव का, राजा शिखीध्वज को परम शांति की प्राप्ति का तथा जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। राजा शिखीध्वज बोले, मुनिवर, मैं मानता हूँ कि कल्याण में परमात्मा में वास्तव में अहंता आदि जगत नहीं है, परंतु उसमें जो जगत का ज्ञान होता है वह किस कारण से होता है, इसे शीघ्र मुझे कहिए। कुंभ ने कहा, साधो, असीम जगत का विस्तार करने वाला जो अनादि अनंत ब्रह्म है, वही अपने संकल्प से जगत और जगत के ज्ञान के सदस्य बनकर अवस्थित है, इसलिए वही जगत स्वरूप कहा जाता है। जिस प्रकार जल में रस सार वस्तु है, उसी प्रकार सब पदार्थों की सार वस्तु परमात्मा ही है। यदि शांत ब्रह्मरूप पद जगत का कारण माना जाए तो फिर निष्क्रिय अगम्य अतर्क आदि शब्दों से जो ब्रह्म का वर्णन किया गया है वह कैसे सिद्ध होगा। इन सब युक्तियों से यह निश्चित होता है कि वास्तव में वह ब्रह्म किसी भी कार्य का निमित्त कारण है और न किसी कारण का ही है। अर्थात इन सब युक्तियों से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह ब्रह्म किसी भी कार्य का न निमित्त कारण है और न उपादान कारण ही है। इस सृष्टि का अस्तित्व किसी काल में है ही नहीं। चिन्ह में परमात्मा के अतिरिक्त इस सृष्टि की दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं जिससे कि उसका वर्णन किया जाए। इसीलिए यह सिद्ध हुआ कि जड़ दृश्य जगत की सत्ता है ही नहीं। जो कुछ यह दिखता है वह एक तरह से चैतन्य घन ही अपने संकल्प से स्फुरित हो रहा है। वही अहम भाव जगत आदि शब्द और शब्दार्थ रूप रसों से युक्त सा होकर भासता है। घटपट आदि जागतिक वस्तु चिन्मय नहीं हो सकती, क्योंकि जागतिक वस्तुओं का नाश अवश्यंभावी है। साधो, यह चेतन है और यह जड़ है, इस प्रकार की जो कल्पना है वह केवल चित्त की चंचलता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। संसार में केवल चेतन तत्व ब्रह्म की ही सत्ता है। द्वितत्व और एकत्व कुछ नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। राजन, इसलिए जगत रूप पदार्थों की सत्ता का अभाव होने पर उसकी भावना की असत्ता अनायास सिद्ध हो जाती है। संपूर्ण भावनाओं की असत्ता होने पर तो आपकी अहम भावना का अस्तित्व कैसे रह सकता है। अहम भाव का अभाव होने पर फिर दूसरा बचता ही कौन है जिसे कि चित्त कहा जाए। इसलिए चित्त ही अहम रूप है। अहम अर्थ से भिन्न दूसरा चित्त नामक पदार्थ है ही नहीं। जीव ब्रह्म भेद तथा दृष्टा और दृश्य का भेद भी नहीं है। अतः वासना से रहित शांत मन से युक्त और मौनी हो जाने पर आप अनंत सच्चिदानंद में हो जाते हैं। शुद्ध चैतन्य दृष्टि के संबंध से जड़ पदार्थ की कदापि सिद्धि न होने के कारण जड़ पदार्थों की भावना का भी अभाव हो जाने से भावना जनित जीव रूप नहीं रहता, केवल स्वयं परमात्मा ही रहता है। सब ब्रह्म स्वरूप ही है इत्यादि वेदार्थ भावना से जनित ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा केवल चिन्ह में ब्रह्म के ही प्रकाशित हो जाने पर फिर शोक कहाँ। फिर तो शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है। समस्त द्वैत का बाद हो जाने पर एक ब्रह्म रूप ही रह जाता है। वह ब्रह्म विशुद्ध कारण शून्य शाश्वत एवं आदि और मध्य से रहित है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।